तो रिपोर्ट सेक्शन एनालाइज करने के लिए आपको सबसे पहले रिपोर्ट सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आपको टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल्स दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स सेक्शन आता है, जहाँ पे आप अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से टोटल जो सेल्स का रिपोर्ट होगा, सेल्स अमाउंट, देन सेल्स जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, वो सारा डिटेल्स आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट दिखेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे उसका जो टोटल प्राइस होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स सेल किए होंगे आपने, उसका टोटल प्राइस दिखेगा आपको। कितने टोटल ऑर्डर्स, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स तो बेसिकली होते हैं, बट उनमें से भी जो भी ऑलरेडी पेड अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जो भी प्रोडक्ट्स आपको COD में अवेलेबल रखोगे आप, उसका प्राइस नहीं दिखेगा। साथ ही साथ टोटल क्वांटिटी सोल्ड, कितने क्वांटिटी सेल हुआ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, देन नेट रेवेन्यू कितना है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट, स्टॉक परचेस। मतलब यहाँ पे मैंने टुडे सिलेक्ट किया है, तो आज मैंने जो भी प्रोडक्ट स्टॉक में इन्वेंट्री में मैनेज किया होगा, इंक्लूड किया होगा, उसका टोटल परचेज प्राइस यहाँ पे दिखेगा। GST ऑन सेल्स, अगर आपने प्रोडक्ट में एक्सक्लूडिंगली GST रखा है तो उसमें जो GST लगता है, जो कस्टमर से मिलता है, उसका हिसाब यहाँ पे दिखेगा। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ड्यूरेशन वाइज सेल्स दिखेगा कि किस टाइम पे कितना सेल हुआ है, उसमें कितना GST देना पड़ेगा, ये सब डिटेल्स आपको दिखेगा। टाइम के हिसाब से अलग ग्राफ में आपको दिखेगा यहाँ पे। ड्यूरेशन वाइज चार्ट, आपको चार्ट में भी दिखेगा कि टाइम एंड मनी, उस हिसाब से क्या सेल हुआ है। ड्यूरेशन वाइज वर्सेस क्वांटिटी में भी दिखेगा, किस टाइम पे कितने क्वांटिटी में सेल हुआ है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ ही साथ कौन कौन से प्रोडक्ट कितने अमाउंट में सेल हुआ है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और सेलिंग प्राइस कितना, वो सारा डिटेल्स दिखेगा आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट में भी दिखेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट, एक चार्ट के हिसाब से, पाई चार्ट के हिसाब से दिखेगा, एंड अमाउंट वाइज भी दिखेगा। तो सारा डिटेल्स आपको दिखेगा यहाँ से सेल्स का। साथ ही साथ आप टुडे की जगह दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर कस्टम भी चेंज करके देख सकते हो। सारे में आपको अवेलेबल दिखेगा। आपको यहाँ पे दिस वीक में कुछ ऑप्शंस दिखेगी COD का, क्योंकि आज मैंने जो प्रोडक्ट्स मतलब मुझे ऑर्डर मिला था उसमें कोई भी COD नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं था। बट दिस वीक में जो ओवरऑल ऑर्डर्स आए हैं उसमें कुछ COD पेंडिंग है, तो उस वजह से वहाँ पे वो डिटेल्स दिखेंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे डेट के हिसाब से दिखेगा, क्योंकि मैंने दिस वीक का चूज़ किया था, तो पर डे के हिसाब से दिखेगा कि कौन को कितना अमाउंट सेल हुआ है, कितना GST, नेट प्रॉफिट, क्वांटिटी, ऑर्डर्स की सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बेसिकली यही है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको सेल्स ओवर टाइम अमाउंट में भी दिखेगा। देन आपको चार्ट में भी यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखेगा, प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितना क्या हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब दिस मंथ, दिस ईयर या कस्टम भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको देखना होगा। तो मैं यहाँ पे बस एक कैजुअल रफ इमेज दिखा रही हूँ आपको, आप अपने हिसाब से देन सेट करके देख सकते हो यहाँ से। साथ ही साथ मैं यहाँ पे दिस ईयर का भी दिखा रही हूँ, एंड कस्टम में आप अपने हिसाब से डेट चूज़ कर सकते हो, इस डेट से इस डेट तक। ओके, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन देख लेते हैं एक बार। तो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में बेसिकली आपका जो भी बेसिकली सेल्स सेक्शन में आपको सारा सब कुछ दिखता है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा प्रॉफिट सेक्शन में, जैसे कि आपका GST, आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, रेवेन्यू कितना होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, किस टाइम पे सेल हुआ है, ये सारे बेसिक कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो आप टाइम के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। दिस वीक देखना चाहो, टुडे देखना चाहो, दिस मंथ, दिस ईयर, अपने हिसाब से टाइमलाइन चूज़ करना और आपको यहाँ पे सारा सब कुछ बहुत ईजीली दिख जाएगा। तो इस तरह से जो भी रिपोर्ट सेक्शन है वो आप बहुत ईजीली मैनेज कर सकते हो।